देखो, अगर आपने एनयूएस में एग्ज़ाम दिया था और अगर आप फेल हो गए हो तो पास कैसे हो सकते हो, चलो इस वीडियो में हम समझते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक रिजल्ट को निकालेंगे और उसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि जो स्टूडेंट्स एनयूएस के एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जो फेल हो जाते हैं उनके लिए एनयूएस में क्या अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दोबारा से एग्ज़ाम देंगे और कैसे अपने फेल वाले एग्ज़ाम का क्वालिफाई करके वो पास करके अपनी ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट और अदर जो सर्टिफिकेट एनयूएस से मिली है वो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकाल लिया है। इन्होंने देखो अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिया था एनयूएस में और यहाँ पर आप देखोगे तो इनके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में से ये 4 सब्जेक्ट में फेल है, यानी कि SYC मिला हुआ है, और एक सब्जेक्ट में ये पास है। यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देखो इनको 4 सब्जेक्ट में SYC मिला हुआ है, एक सब्जेक्ट में सिर्फ ये पास है। अब देखो, जब आप लोग को ऐसे रिजल्ट में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपके सब्जेक्ट में देखो SYC आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग को थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। और अगर आपके रिजल्ट में देखो SYCP में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। ठीक है, और अगर आपका देखो SYCT आ रहा है तो उस केस में आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अलावा आपको थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके जो भी आपने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है उस सब्जेक्ट के आगे आपको क्या मिल रहा है, SYC मिल रहा है कि SYCT मिल रहा है कि SYCP मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूं, देखो SYC का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये रिजल्ट के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। ठीक है, यानी कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, उस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है वो आप ला नहीं पाए हो। ठीक है, SYC का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया, थ्योरी एग्ज़ाम दिया, दोनों का टोटल करके आपका पासिंग मार्क्स जो 33% होता है, अगर नहीं आया है तो उस केस में आपको SYC मिलेगा। और अगर आपके देखो किसी सब्जेक्ट में SYC आ जाता है तो उस केस में आपको थ्योरी एग्ज़ाम भी दोबारा से देना होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपको दोबारा से देना होता है। ठीक है, ध्यान रखना। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊं तो अगर वो थ्योरी एग्ज़ाम के अलावा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ना देना चाहते तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 10वीं क्लास में पास होने के लिए ना आपको थ्योरी में ही 33% लाना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी पास होगे तो ही आप आगे 12th करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, जब भी अपने मतलब रिजल्ट को देखेंगे, जिनके में कोई दिक्कत है, जिस भी सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम दिया है और रह गए हैं, कोई भी रीजन है, SYC हो गया, मैंने आपको बताया कि SYC का मतलब होता है कि आपने 33% ला नहीं पाए हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और आपको मैं बताऊं तो देखो, जो 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको SYCT और SYCP मिलेगा। ठीक है, SYCT क्या होता है, तो SYCT का मतलब होता है कि जो थ्योरी एग्ज़ाम आपने दिए थे उसमें आपका 33% नहीं आया है। इट मीन्स कि आपको थ्योरी का एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। अब आप लोग बिल्कुल आराम से समझना यहाँ पे। ठीक है, और SYCP का मतलब होता है कि जो आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था वो उसमें आप पास नहीं हो पाए हो, उसमें आप लोग का 33% नहीं आ पाया है। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये समझा रहा हूँ। देखो, एनयूएस का रूल है कि एनयूएस में 10वीं क्लास में एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 33% लाना है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल में और थ्योरी में दोनों का मिक्स करके आपको 33% लाना है। अगर आप सिर्फ थ्योरी में अपना 33% ले आते हो तो भी आप पास माने जाओगे, और ये सिर्फ 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताऊं तो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ना थ्योरी में 33% लाना ही लाना है, प्लस आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी 33% लाना है, तब जाकर आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा। तो जो भी सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया है, सब्जेक्ट के आगे आप देखना। ठीक है, सब्जेक्ट के आप एक आगे देखोगे आपको कि क्या मिल रहा है। SYC मिल रहा है, इट मीन्स कि आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा, प्रैक्टिकल भी दोबारा से होगा और आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम भी दोबारा से होगा। ठीक है, SYCP मिल रहा है, इट मीन्स कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से होगा, और SYCP जो है ना सिर्फ 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को मिलता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। SYCT हो गया और SYCP जो हो गया, ये सिर्फ 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि 12वीं क्लास में ही ऐसा रूल है कि थ्योरी में भी 33% लाना है पास होने के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी 33% लाना है। अब देखो, एक क्वेश्चन और है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता होगा, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होंगे और जिन्होंने TMA में बहुत अच्छे लाए होंगे, अच्छे नंबर लाए होंगे, तो क्या उनको जब वो थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे तो क्या दोबारा से उनको एग्ज़ाम देना होगा उन सब का, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या दोबारा देना होगा, क्या TMA उनको दोबारा देना होगा, असाइनमेंट जिसे कहते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि सपोज करो इनके में देखोगे तो इनको में असाइनमेंट में जो मार्क्स मिले हुए हैं ना, अगर ये चाहे तो दोबारा से असाइनमेंट बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरोगे ना तो उसमें आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का फ़ीस भी होगा,
थ्योरी एग्ज़ाम का भी फ़ीस होगा और TMA का भी फ़ीस होगा। तो जब आप लोग अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करोगे, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करोगे तो उसमें आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल होंगे। थ्योरी एग्ज़ाम के लिए तो आप लोग एलिजिबल होंगे ही, थ्योरी एग्ज़ाम यानी कि दे ही पाओगे। उसके साथ साथ अगर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो भी दे पाओगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले दे दिए हो और पास हो गए हो तो उस केस में आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका देखो TMA यानी कि असाइनमेंट आपने पहले जमा कर दिए हो, मार्क्स भी आपको मिल गए हैं, तो दोबारा से आपको असाइनमेंट नहीं देना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, अगर वो प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ़ीस जो है ना आप लोग की देखो थ्योरी एग्ज़ाम की भी जाएगी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी जाएगी, क्योंकि अलग अलग फ़ीस नहीं जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था कि हमें दोबारा से क्या मतलब देना पड़ेगा असाइनमेंट, कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दोबारा से देना पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर आप पास हो पहले, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास हो या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल हो, थ्योरी एग्ज़ाम में पास हो, तो जिसमें भी आप पास हो उसको आपको दोबारा से एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और पास कैसे हो सकते हो ये मैं आपको बता दूं। तो एनीवेज़ के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए हैं, देखो आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी दो तरीके से होती है कि आप एग्ज़ाम को दोबारा से दे सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। देखो कुछ इलीगल एक्टिविटी भी होती है, इलीगल काम भी होते हैं यहाँ पे, जिसमें बोला जाता है कि पैसे देकर भी पास हो जाते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ को आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस जो है ना 99% रहता है उसमें। ठीक है, तो अगर आप वो सब चीज़ें करते हो ना तो आप मुझसे मत पूछना कि लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि मैं इस चीज़ को यहीं पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ और मैं मना भी कर रहा हूँ आपको कि ये सब चीज़ें मत करना। ठीक है, बाकी देखो अभी आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है वो समझ लो। तो जितने भी एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए हैं, ठीक है, जो फेल हो गए हैं, पब्लिक एग्ज़ाम फेल हो गए हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑन डे वन एग्ज़ाम दे सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में वो फेल है। अब देखो ऑन डे वन एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है, थ्योरी एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेती नहीं थी एनीवेज। ठीक है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने वीडियो भी बना रखा है। तो जो ऑन डे वन एग्ज़ाम का फ़ीस भरते थे ना, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले नहीं होता था। ठीक है, मना कर देते थे पहले। लेकिन अब क्या है ना कि अगर आप ऑन डे वन एग्ज़ाम के थ्रू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना चाहो तो दे सकते हो। अभी हाल ही में हमने कुछ स्टूडेंट्स के करवाए भी थे। ठीक है, यानी कि हॉल टिकट वगैरह निकलवाया था, उनको एग्ज़ाम भी दिलवाया था। ठीक है, तो ऑन डे वन एग्ज़ाम आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ऑन डे वन एग्ज़ाम कब होता है तो देखो साल में 2 बार ऑन डे वन एग्ज़ाम आप लोग के लिए चलता है। एक आप लोग का चलता है जून टू सितंबर जो कि ख़त्म हो चुका। एक आप लोग का जनवरी टू मार्च चलता है जो कि आने वाला है। जनवरी टू मार्च वाला जो ऑन डे वन एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर में आपका शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ऑन डे वन एग्ज़ाम के थ्रू अपना एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करना है, पास होना है, तो वो भी कर सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन भी है, ये भी है कि आप दोबारा से पब्लिक एग्ज़ाम की फ़ीस भर के अपना पब्लिक एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हो। जैसे कि आपको पता ही है अप्रैल में एग्ज़ाम होता है पब्लिक एग्ज़ाम और अक्टूबर में होता है। तो जैसे कि अगर आपको पब्लिक एग्ज़ाम ही देना है तो पब्लिक एग्ज़ाम की फ़ीस पे करके भी आप एग्ज़ामिनेशन में बैठ सकते हो। ठीक है, कुछ शर्तें होती है जैसे कि 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा का नहीं भर सकते हो। ठीक है, ऑन डे वन एग्ज़ाम में होता है ऐसा। ठीक है, और पब्लिक एग्ज़ाम में भी होता है, जो एक्स स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए भी बोला गया है कि पब्लिक एग्ज़ाम में भी सिर्फ 4 सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम फॉर्म भर के भर सकते हैं। एक चीज़ और नोट डाउन करना, देखो जो ऑन डे वन एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लिए हैं ना, यानी कि देखो जिन्होंने एडमिशन ही ऑन डे वन एग्ज़ाम से लिया है, ठीक है, उनका क्या है ना कि पब्लिक एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए उनको स्ट्रीम चेंज करना होगा। दोबारा से एडमिशन फ़ीस जाएगी उनकी और दोबारा से उनकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी जाएगी। लेकिन जिन्होंने पब्लिक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है, जैसे कि जिन्होंने अक्टूबर के लिए अप्लाई कर रखा है या अप्रैल के लिए अप्लाई कर रखा है, उनको एडमिशन दोबारा से नहीं लेना है। उनको क्या करना है कि बस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरना है। जब भी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाएगी, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भर के आप लोग अपना आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। होपफुली सारी चीज़ें समझ गए होंगे। कुछ है कमेंट तो पूछ लेना, मैं आपको हेल्प कर दूँगा।